बलोचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी ने अरब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर मालियत के रैकोडिक, तांबा और सोना मंसूबे, पार्टनर और आलमी सरमायाकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की मुकम्मल सलाहियत और इस्तेदाद मौजूद है। हमारे मफादात मुकद्दम हैं, ऐसे झूठे मूठे हमलों के पीछे जाया नहीं होने देंगे। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन गुज़िश्ता माह बलोचिस्तान में हमलों के बाद मंसूबे का असर जायजा लेने का सोच रही है। अलबत्ता हुकूमत ने हर मुमकिन सिक्योरिटी की यकीन दहानी की है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर सनाउल्लाह बलोच ने कहा है कि एक हकीकी और जामिया वफाकी निज़ाम में वजारत दाखिला, खारजा, खजाना और मनसूबाबंदी और तरक्की के चारों वजारती वफाकी यूनिट्स के ताकतवर बाएतबार सियासी रहनुमाओं के पास होती, ताकि रियासती ताकत सबकी इज्तिमाई रजा से चलती नजर आए, न कि एक सूबे के रहमो करम पर होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे अददी अक्सरियत पर मबनी नाम नेहाद वफाक में वजीर आजम से लेकर कलीदी वजारतें तक अक्सर ऐसे गुमनाम, कमजोर साख वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले कर दी जाती हैं, जो बालादस्ती रखने वाले अशराफिया तबकात के मफादात के महाफिज तो हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदगी, जमहूरी अखलाकियात और रवायती वफाकी तवाज़ुन के तकाज़ों से कोसों दूर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज अकेडमी से तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि रियासती निज़ाम और नस्ल की मजबूती बासलाहियत और बाकिरदार अफसरान से वाबस्ता है। अवाम और हुकूमत के दरमियान खलीज को ख़त्म करना और आम आदमी को रिलीफ देना अफसरान की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसरान को कहा है कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से दूर रहें और अवाम में आइन के आर्टिकल 5 के तहत वफादारी का शऊर उजागर करें। तशद्दुद से रियासत को गैर मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं तेज, कहीं हल्की, कहीं दरमियाना और कहीं ज़ालाबारी रही। कोयटा, हब, सिब्बी, बोलान, कल्लात, संजावी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, जिला उस्ता मोहम्मद समेत दीगर इलाकों में बारिश और कुछ इलाकों में ज़ालाबारी रही। ग्वादर में पाक बहरिया के ज़ेर तमाम शिफा जहाँ अस्पताल के इफ्तिताह से कबल आगाही तकरीब मुनक्किद। मेहमान खास कमांडर वेस्ट कमोडोर तसव्वुर इकबाल थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शिफा जहाँ 7 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से लैस है। मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी मुहैया की जाएंगी। अस्पताल में फैमिली मेडिसिन, IOPD, मेडिकल OPD, डेंटल OPD और माइनर ऑपरेशन थिएटर जैसी सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। कोयटा से पिछले 11 सालों से मुबैना जबरी लापता गुल मोहम्मद वरी वल्द बहार खान मरी की ज़ईफ वालदा बीबी हुरी मरी इंतकाल कर गईं। अपने लख्ते जिगर बेटी के दीदार के लिए कोयटा, कराची, इस्लामाबाद एहतजाज करती रहीं। हंगूल चेक पोस्ट पर मुबैना ज्यादतियों और तहवीर में ली गई 5 बसों को न छोड़ने के खिलाफ सिंध बलूचिस्तान कोचेज ऑनर्स एसोसिएशन ने 18 फरवरी से यूसुफ गोट और मकरान की बस ट्रांसपोर्ट दफातर बंद और हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन रहनुमा नवीद इकबाल शाहजई ने कहा कि एक तरफ हंगूल चेक पोस्ट का रवैया है, दूसरी तरफ रात के सफर पर पाबंदी के बावजूद दिन के औकात में भी बसों को घंटों रोके रखा जाता है, जिससे ड्राइवरों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के माविन शाहिद रिंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर पोस्ट किया है कि हुकूमत बलूचिस्तान आज़ादी सहाफ़त इज़हार की मुकम्मल हिमायत करती है, लेकिन इसकी आड़ में हुकूमत और सियासतदानों समेत सरकारी अफसरान की किरदारकशी में मुलव्विस नाम नेहाद सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। बलोची ज़बान के नामवर शायर मजीद आजिज़ का नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके बालीचा तुंप में अदा किया गया। उन्हें सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। शायर मजीद आजिज़ गुज़िश्ता रोज़ अम्मान मस्कत में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। मजीद आजिज़ अपने मुनफरिद शायरी, गहरी फिक्री जहद और तख्लीकी बसीरत के बायस अदबी दुनिया में नुमाया मकाम रखते थे। उनका इंतकाल न सिर्फ अहले अदब बल्कि बलोच कौम के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया जा रहा है। पंजगूर में चितकान बाजार के मकाम पर विश्वबूत अड्डे पर डिप्टी कमिश्नर पंजगूर अब्दुल कबीर जरकून के ज़ेर तमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें FC बलूचिस्तान साउथ पंजगूर राइफल्स के कमांडेंट और SP पंजगूर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद बुगटी ने शिरकत की। खुली कचहरियों में ताजरों ने मार्केट में खराब ट्रांसफार्मर्स और बिजली की लोड शेडिंग, कार पार्किंग, पब्लिक वाशरूम समेत दीगर मसाइल उठाए। हुकाम ने हल की यकीन दहानी कराई।
नौशकी में चेयरमैन यूसुफ बागिक मीर अब्दुर्रहमान लांगू का मीर गुल खान नसीर लाइब्रेरी का दौरा और लाइब्रेरी के मुख्तलिफ शुबजात का मुआयना। उन्हें लाइब्रेरी के दरपेश संगीन मसाइल से आगाह किया गया। मीर अब्दुर्रहमान लांगू ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस जिले की वाहिद मरकजी लाइब्रेरी मसाइल का शिकार है। उन्होंने अज़म जाहिर किया कि मीर गुल खान नसीर लाइब्रेरी के मसाइल के हल के लिए वो अपनी भरपूर कोशिशें बरूए कार लाएंगे। ग्वादर में एमपीए मौलाना हिदायतुर्रहमान के ज़ेर सदारत अवामी नशिस्त मुनक्किद। मुख्तलिफ मोहल्लों के लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल बयान किए। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने मौके पर मुताल्लिका अफसरान से मसाइल के हल के लिए फ़ोन पर राब्ता किया और अफसरान ने यकीन दहानी कराई। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने कहा कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और खादिम हैं। मुझे आप लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया। इंशाअल्लाह आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ। जीडीए के असिस्टेंट डायरेक्टर मकबूल अनवर बलोच की रस्म सोयम उनकी रिहाइश का जोर बाजार तुरबत में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौके पर मरहूम मकबूल अनवर बलोच के अजीज साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, उनके वालिद बाजा अनवर जान बलोच, उनके भाइयों मशकूर अनवर, एडवोकेट मंजूर अनवर, सुहेल अनवर, मसरूर अनवर, फैमिली मेंबर्स, अजीज व अकारिब और रिश्तेदार मौजूद थे। रस्म सोयम में जिले केच समेत मकरान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ मकातब फिक्र के शख्सियात और लोगों ने शिरकत की। आखिर में मरहूम मकबूल अनवर की साले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। तुरबत के इलाके न्यू बहमन में 11,000 केवी बिजली का खंभा गिरने के बाद 24 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। मकामी मकीनों के मुताबिक बारिश और हवा के बायस बहमन और ढंक में 3 खंभे गिर गए, जिससे यूसी बहमन, यूसी पठान, काहूर और यूसी गोगदान मुतासिर हैं और सड़क पर पड़ी तारें आवाम के लिए खतरा बनी हुई हैं। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कैस को हुकाम जिले चेयरमैन और जिले इंतजामिया नोटिस लें।